ऐसी आशंकाएं जताई जा रही कि आज या कल एक वार छिड़ा हुआ है, खास करके इराक और इजराइल अमेरिका के बीच। और हम लोगों की बातचीत भी हो रही थी पहले, ये तो उसी प्रकार की स्थिति हो गई है कि ट्रंप ने कहा भारत को कि अब आप रसिया से तेल खरीदो, या अब आप इतने दिनों के लिए आपको छूट दे दी गई है। ये तो कमोबेश उसी प्रकार से ये केंद्र और राज्य सरकार चल रही है बिहार में, कि केंद्र जो कह रहा है कि अब आप ऐसा कर दो तो वैसा हो गया, या फिर आप हट जाओ तो हटा दिए गए। क्या इसी प्रकार से ये चल रहा है क्या कुछ? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पटना में चर्चा है प्रवीण जी, कि जो भी बड़े आईएएस अधिकारी हैं और जो लंबे समय से नीतीश जी के साथ रहे, सबकी फाइलें दिल्ली के होम मिनिस्ट्री में रखी हुई है और वो सारे अधिकारियों पे हाथ बंधे, वो अब ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। और आप देखिए कि जो मुख्य सचिव है, जो अपनी सक्रियता के लिए बहुत जाने जाते थे, आप उनकी शांति देखिए। हाँ बिल्कुल शांत पड़े हुए, बिल्कुल, जबकि वो बहुत एग्रेसिव ब्यूरोक्रेट्स माने जाते हैं, बहुत एरोगेंट ब्यूरोक्रेट्स माने जाते हैं, लेकिन उनकी एरोगेंसी गायब है। चंचल कुमार को दिल्ली बुला लिया गया है प्रतिनियुक्ति पर। चंचल कुमार बहुत क्लोज माने जाते हैं नीतीश जी। तो बहुत कुछ हो रहा है और मुझे लगता है कि अधिकतर नेताओं का से ही लाइन में लगे हुए हैं कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले जाएं, केंद्र ही चले जाएं, उनको बिहार में ना रहना पड़े, क्योंकि बिहार में अब सरकार बनेगी, फिर पता नहीं क्या होगा। तो उससे पहले ही वो लोग अपने बारे में पहले से वहां सेटिंग करने में लग गए हैं। ठीक है, मतलब दोनों तरफ तो आईना तो एक ही है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पटना में उस आईने को देखेंगे तो अलग चेहरा होगा और दिल्ली में उस आईने को देखेंगे तो अलग चेहरा होगा। आईना तो वही है। उनको लगता है चेहरा, देखिए अब एक चीज मेरे ध्यान में आ रही थी कि अधिक जो हवा पटना से चली है प्रवीण, अगर उसको आप देखें तो वो लखनऊ तक भी जाने के संकेत मिले। पूछिए क्यों? अगर नीतीश जी की इस तरह से विदाई हो रही है, क्योंकि नीतीश जी कोई बीजेपी फ्रेम के नेता नहीं थे, अपने दम पर वो 20 साल से सत्ता में थे। जब उनको रिप्लेस किया जा सकता है, व्हाई नॉट नेक्स्ट नंबर विल बी योगी आदित्यनाथ। और अच्छा, दोनों तरफ, दोनों राज्यों में ये जो तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं, इस तस्वीर के भी क्या कुछ मायने हैं क्या? क्योंकि देखिए कि जिस प्रकार से ये हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है, इस प्रकार से पहले तो कम से कम सम्राट चौधरी को नहीं देखा गया था? नहीं, पूजा पाठ तो बहुत करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये पूजा पाठ तो बहुत करते प्रवेश, क्योंकि रेगुलर मैं वाच करता हूँ। तारापुर में जो शिव भोले बाबा का मंदिर है, वहां भी पूजा पाठ करते हैं। ऐसा रिटायर पहली बार देखने को मिला है। ये जो आप देख रहे होंगे कि हनुमान जयंती पर उन्होंने हनुमान जयंती पर पहना है। अब देखिए बहुत सारी चर्चा उस बारे में भी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आप भी उसको अभी पूरा क्लियर नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या इनको कुछ इंडिकेशन मिल गया है कि आप ही फाइनल है? देखिए, बोलूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। देखिए, बीजेपी की जो रणनीति है कि बीजेपी लगभग 20% वोट के साथ है अपने दम पर। उनको दो ऐसा समूह चाहिए जो उनके आंकड़े को 30% पहुंचा दे। और वो दो वोटर समूह जो है, एक कुशवाहा वोटर समूह है जो 55 लाख जिनकी आबादी है, और रविदास समाज की भी आबादी 60-65 लाख के आसपास है। तो अगर दोनों मिला देंगे तो वो 10% होता है। अब आप देखिए, अगर वो रविदास समाज को बनाते हैं तो यूपी में भी एक मैसेज जाएगा, बंगाल के ऐसी समाज में मैसेज जाएगा, और अगर वो कुशवाहा समाज से बनाते तब तो सम्राट चौधरी है। तो मेरा ये कहना है कि और वो बीजेपी अपने को दिखाना की भी कोशिश करेगी कि वो दलित समाज के एक बड़े नेता को किया, दलित समाज किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। तो वो देख रही है कि अपना 30% पार हो जाना, क्योंकि उनको पता है कि निशांत जो करे, निशांत की कोर टीम जो भी करे, जेडीयू जो करे, वो उनकी अंतिम लड़ाई तेजस्वी से होनी है जब भी होगी चुनाव में। और वो वैसा कास्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं जिसमें बिना जेडीयू के मदद के भी वो 30% अपने दम पर हो, और 10% उनके जो कोर साथी है, कुशवाहा, मांझी और चिराग और मुकेश सहनी को भी जोड़ सकते हैं। इसी पर संजीव जी एक सवाल ये है कि क्या अमित शाह और खास करके तेजस्वी यादव यानी आरजेडी में
कुछ बातचीत आपको लगता है कि अंदर खाने हुई है कि ठीक है आप अभी समर्थन तो नहीं कर रहे हैं और आने वाले समय में आप भी अकेले चुनाव लड़िए और भारतीय जनता पार्टी भी अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी माइनस जेडीयू, तो उसमें जेडीयू एक प्रकार से फिनिश हो जाएगी और फिर दो ही पार्टी बचेगी, एक भारतीय जनता पार्टी अलायंस जो भी रहे और दूसरा आरजेडी। क्या इस प्रकार से आपको लग रहा है कि कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मुझे इसमें एक थ्योरी मुझे यकीन नहीं होती कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं। पहली बात, जेडीयू खत्म नहीं होगी, जेडीयू अपने स्ट्रेंथ के साथ रहेगी, कमोबेश आगे पीछे, और जेडीयू अभी सत्ता में ही रह के निशांत को एस्टैब्लिश करेगी, जैसा मुझे लग रहा है। दूसरी बात है, जहां तक तेजस्वी के और बीजेपी के नेताओं से रिश्तों की बात है, तो राजनाथ सिंह का वो पैर छू के प्रणाम करते हैं। कोई भी जाके देख ले, जब बिहार आए थे राजनाथ सिंह तो उनसे मुलाकात जब तेजस्वी की थी तो पैर छू के उनका प्रणाम किया था, और राजनाथ सिंह ने मनोज झा की तरफ इशारा करके बोला था ये बहुत अच्छा बोलते हैं राज्यसभा। दूसरी बात, नितिन गडकरी से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और नितिन गडकरी उनको पुत्रवत मानते हैं। और कई, जब तेजस्वी सरकार में थे यहां पर, तो तेजस्वी की हर डिमांड को गडकरी जी ने पूरा किया था, और गडकरी जी की भी ओपन मंच से तेजस्वी ने तारीफ। तो चैनल खुला हुआ है राजनीति में। लेकिन एक चीज अगर ये सोच के कर रही है बीजेपी या बीजेपी के लोग, चिंतक, थिंक टैंक, कि जेडीयू कमजोर हो जाएगी, तो वो इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि जेडीयू अति पिछड़ा, और लव कुश में मान लीजिए कुछ अगर कुछ बड़े पद पे चला जाता है लव, तो मान डिप्टी सीएम तो वो बनेंगे ही बनेंगे, तो वो 4 साल में अपने को इतना स्ट्रेंथन कर लेंगे, अति पिछड़ा वोट कहीं नहीं जाना है, और उनका अपना लव कुश धानुक वोट भी कहीं नहीं था। और ये अस्तित्व की लड़ाई होगी त्रिवेणी संघ में लव कुश की, तो फिर वो ताकत आपको और दिखेगी। और तब संजय झा और ललन सिंह, एक तस्वीर भी थी बड़ी अच्छी, और जेडीयू के कोर समर्थक के कह रहे थे कि आखिर किस खुशी में, जब नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया उसके बाद किस खुशी में संजय झा और ललन सिंह एक दूसरे को गुलदस्ता दे रहे हैं। वो तस्वीर मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगा कि वो तस्वीर क्या है। हाँ, ये बिल्कुल ये तस्वीर, और ये तस्वीर कब की है, किस कोई भी जाके हमारे दर्शक राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के फेसबुक पेज पर जाइए और देख लीजिए कब की है, इस्तीफा देने के बाद। तो आखिर ये किस खुशी में, नीतीश जी ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया तो ये किस खुशी में एक दूसरे को मिल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सब जेडीयू से साइडलाइन होंगे और वही बेसिक कॉम्बिनेशन बनेगा, और हो सकता है आरसीपी सिंह की भी कोर ग्रुप में वापसी है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट कर आप बताइए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा जो हमारे दर्शक फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां से भी वीडियो को आप अपनी वॉल पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए क्यूआई पर बने रहिए। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।